हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है 125x क्यूब रूट। सोल्यूशन गिवन किया है 125x क्यूब रूट में। सबसे पहले हम क्यूब रूट को अलग अलग लिखेंगे। 125 अलग क्यूब रूट में और x अलग क्यूब रूट में। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 125 हमारे साथ बराबर है पायो क्यूब के, यानी पायो को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 125। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो जाएगा पायो क्यूब इंटू 1/3 और ये x क्यूब रूट। तो 3 और 3 कैंसिल, यानी ये मल्टीप्लाई में है। तो हमारे पास क्या बचा पायो इंटू x क्यूब रूट। तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 में है 8 डिवाइड बाई 27 क्यूब रूट। सोल्यूशन गिवन किया है 8 डिवाइड बाई 27 क्यूब रूट हो। तो हम क्यूब रूट को अलग अलग लिखेंगे। 8 को अलग क्यूब रूट में और 27 को अलग क्यूब रूट में। इसके बाद इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8 पावर 1/3 और ये हो जाएगा 27 पावर 1/3। अब 8 हमारे साथ इक्वल है 2 क्यूब के, यानी 2 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 8 हो। इसी तरह 27 हमारे पास इक्वल है 3 क्यूब के 1/3। तो यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया 2 डिवाइड बाई 3 विच इज रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 में गिवन है 625x क्यूब y पावर 4 डिवाइड बाई 25xy स्क्वेयर। सोल्यूशन गिवन किया है 625x क्यूब y पावर 4 डिवाइड बाई 25xy स्क्वेयर स्क्वेयर रूट में। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 625 किसके बराबर है तो 625 बराबर है 25 एंड मल्टीप्लाई बाई 25 के। इसी तरह x क्यूब किसके बराबर है x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वेयर के। इसी तरह y पावर 4 बराबर है y स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई y स्क्वेयर डिवाइड बाई 25xy स्क्वेयर। अब ये 25 और ये 25 कैंसिल, ये x और ये x कैंसिल, ये y स्क्वेयर और ये y स्क्वेयर कैंसिल। तो डिनोमिनेटर तो ख़त्म हुआ, सिर्फ नोमिनेटर बाकी है। 25 बाकी है, x स्क्वेयर और y स्क्वेयर। 25 x स्क्वेयर y स्क्वेयर इन स्क्वेयर रूट हो। अब 25 इक्वल है पायो स्क्वेयर के, तो पायो स्क्वेयर x स्क्वेयर y स्क्वेयर इन स्क्वेयर रूट हो। एक स्क्वेयर रूट में इसको हम एक स्क्वेयर में हम लेते हैं क्योंकि तीनों पे स्क्वेयर है तो हमने एक स्क्वेयर लिया एज ए होल। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पायो एक्स वाई होल स्क्वेयर, यानी ये पायो एक्स वाई होल स्क्वेयर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया पायो एक्स वाई विच इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफाई फॉर्म पायो एक्स वाई। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 में है 3y माइनस पायो होल स्क्वेयर इन स्क्वेयर रूट। सोल्यूशन गिवन क्या है 3y माइनस पायो होल स्क्वेयर इन
स्क्वायर रूट, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 3y माइनस पायो होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट की जगह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1/2। तो 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास क्या है 3y माइनस पायो, विच इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 6 × 18 स्क्वायर रूट। सोल्यूशन गिवन किया है 6 × 18 स्क्वायर रूट। अब हम 18 स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्क्वायर रूट के सिंप्लीफिकेशन का तरीकाकार ये है कि हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बेस पे, और इसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 2 आइडेंटिकल नंबर से वो आता हो। तो 6 × 18 की जगह हम 2 × 9 लिखते हैं, मतलब इसमें 9 स्क्वायर रूट है। 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 3 है, यानी 3 × 3। तो ये हो जाएगा 6, और इसको अब हम अलग अलग स्क्वायर रूट में लिखते हैं। तो 9 स्क्वायर रूट हमारे साथ इक्वल है 3 के, तो ये हो जाएगा 6 × 2 और ये 3 के। तो अब 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18 × 2 स्क्वायर रूट, विच इज़ रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 में गिवन है 54x³ y³ z² इन क्यूब रूट। सोल्यूशन गिवन किया है 54x³ y³ z² और क्यूब रूट हो। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 54 को हम पिक्चर में लिखेंगे। यहाँ पे क्यूब है, तो इसमें एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो क्यूब रूट हो। तो 54 हमारे पास आता है 27 × 2 से, तो ये हो जाएगा 2 × 27 x³ y³ z² हो, और यहाँ पे क्यूब रूट हो। अब 27 को हम लिखेंगे 3³, तो ये हो जाएगा 2 × 3³ x³ y³ z², और यहाँ पे क्यूब रूट हो। अब जो परफेक्ट क्यूब है यानी ये तीनों, इसको हम अलग लिखेंगे क्यूब रूट में, और इस दोनों को अलग क्यूब रूट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3³ x³ y³, इसको अलग क्यूब रूट में, और 2z² को अलग क्यूब रूट में। इसके बाद हम ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये सबसे पहले इसको हम एक ही क्यूब रूट में लिखते हैं, एक ही क्यूब में लिखते हैं। 3x और y एज ए होल हम इधर क्यूब लेंगे, और 2z² अलग क्यूब रूट में। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 3xy क्यूब है, और यहाँ पे क्यूब रूट की जगह 1/3, और ये अलग क्यूब रूट में। 2z² ये अलग क्यूब रूट में। तो 3 और 3 कैंसिल, 3xy और यहाँ पे 2z² क्यूब रूट में। तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।